हेलो गाइस आज हम एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सभी एडजेक्टिव के टाइप लिखे हुए हैं, इनमें सभी टॉपिक को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। किसी भी सेंटेंस में जो डिस्ट्रीब्यूटिव केस होता है वो दो काम करता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का काम करता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है। दोबारा रिपीट करते हैं, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। यहाँ पे एवरी को छोड़ के किसी भी सेंटेंस में ईच, नीदर, आइदर, किसी भी सेंटेंस में ईच, ईदर, नीदर दो काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनने का काम करते हैं, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बनने का भी काम करते हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब। देखिए जब किसी भी सेंटेंस में ईच, एवरी, ईदर, नीदर किसी नाउन के साथ जुड़े होंगे तब ईच, एवरी, ईदर, नीदर की जो पार्ट ऑफ स्पीच होगी वह होगी एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जब शुरुआत में लिखा हो तब इनके साथ जो नाउन आता है और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है, क्योंकि ये चीजों को वन बाय वन डिलीवर करने का काम करते हैं। राइट, ये स्ट्रक्चर किताबों में लिखा हुआ होता है और हमें अच्छी तरह से इसे रटा होता है, लेकिन आज हम इसे कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है each student want to meet the chairman in line। इस पर ब्रेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। राइट, each यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है each student। अभी हमने आपको बताया each का मतलब होता है वन बाय वन मतलब चीजों को एक एक करके रिप्रेजेंट करना। तो each student want यहाँ पे क्या है, वर्ब है। राइट, वांट, ये वांट यहाँ पे वर्ब है और मीट भी वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में सेम पार्ट ऑफ स्पीच को हम एक साथ नहीं लिख सकते। यदि लिखेंगे तो इनके बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन को लिखना पड़ेगा। बेसिकली से देखा जाए दूसरी फॉर्म में तो 2 + B1 इसे बोलते हैं सेमी वर्ब। क्या बोलते हैं, सेमी वर्ब। ठीक है, सेमी वर्ब। वांट द चेयरमैन। देखिए चेयरमैन से पहले आर्टिकल लगा है और आर्टिकल तो नाउन प्रोनाउन के लिए लगते हैं। तो चेयरमैन यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और लाइन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। राइट, अब इस सेंटेंस में एरर क्या है। अभी हमने आपको बोला जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ लगे होते हैं तो नाउन होता है सिंगुलर, क्योंकि ये चीजों को एक एक करके रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। और जो वर्ब होती है वो तो नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, तो वर्ब भी होगी सिंगुलर, क्योंकि ईच तो एडजेक्टिव होता है। जो वर्ब लगती है ईच तो एडजेक्टिव होता है, जो वर्ब होती है वह लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ईच सिर्फ इतना काम करता है, जो भी इसके साथ नाउन लिखा होता है उसे सिर्फ सिंगुलर लिखता है, उसे लिखता है सिंगुलर। अब जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यहाँ पे नाउन सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लिखना होगा हमें, वांट्स। क्या लिखना होगा हमें, वांट्स। समझ में आया। जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लिखना होगा हमें, वांट्स। क्या लिखना होगा हमें, वांट्स। समझ में आया। नेक्स्ट, each student of the class should be present at the ground। अब यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। each यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस हमने सही लिख दिया, इसमें करेक्शन ये करना था हमें, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया था तब ये इनकरेक्ट होगा। each students यहाँ पे होना चाहिए each student, क्योंकि each जो होता है वो सब्जेक्ट, जो ईच होता है वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है वन बाय वन। तो स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये क्लास प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, द डेफिनेट आर्टिकल है, शुड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बी यहाँ पे मेन वर्ब है, प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। राइट, एड यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये ग्राउंड प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, द डेफिनेट आर्टिकल है। राइट, नेक्स्ट इस सेंटेंस पैसेज में बना हुआ है each student was given a certificate by the chief guest। तो देखिए इसे ब्रेक करते हैं। each यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव है और स्टूडेंट इस एडजेक्टिव का नाउन है, तो स्टूडेंट क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब जो वर्ब आ गई, देखिए each का क्या रोल है, each का रोल है कि स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना सिंगुलर, तो इसने सिंगुलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस सब्जेक्ट का जो यूज है वो ये है कि इस वर्ब को सिंगुलर लिखा, तो इसने वर्ब को भी सिंगुलर लिख दिया। ठीक है, वाज गिवन। अब देखिए सर्टिफिकेट से पहले आर्टिकल लगा, आर्टिकल तो नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। तो सर्टिफिकेट क्या होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन है और चीफ गेस्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है
और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। दोबारा रिपीट करते हैं। अभी हमने आपको बोला ईच, इधर, नीदर जब किसी सेंटेंस के शुरुआत में लगे हों, ईच, इधर, नीदर किसी सेंटेंस के शुरुआत में लगे हों किसी नाउन के साथ, तब इनका रोल होता है कि नाउन को सिंगुलर लिखना, नाउन को सिंगुलर लिखना। अब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। समझ में आया है? समझ में आया आपको ये स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने आपको बोला जो एवरी होता है, एवरी को हम सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये तीन पोर्शन होते हैं, जो तीन पार्ट होते हैं, ईच, इधर, नीदर, इन्हें हम प्रोनाउन भी लिख सकते हैं और एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं। इसे सिर्फ हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एवरी ऑफ द टीचर, यहाँ पे इज होना चाहिए, एवरी ऑफ द टीचर इज डूइंग हिज वर्क, एवरी ऑफ द टीचर इज डूइंग हिज वर्क। ये सेंटेंस बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अभी हमने आपको बोला जो एवरी होता है वह एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट के लिए यूज नहीं हो सकता और एडजेक्टिव अकेला सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है एवरी कैंडिडेट, देखो यहाँ पे ये करेक्ट हुआ क्योंकि एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है और कैंडिडेट क्या है? सब्जेक्ट है, एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। जबकि आपने यहाँ पे एवरी के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा, तो एवरी यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए ईच। क्यों ईच लिखना चाहिए? क्योंकि ईच जो होता है वो नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, राइट। जब किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में आप एवरी लिखेंगे ना, तो एवरी के साथ कोई ना कोई नाउन को लिखना ही होगा उसके साथ, तभी वह सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज। देखिए मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बॉब लेते हैं वो लेते हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, जो कि इनकरेक्ट है। पहले से हम ब्रेक करते हैं। अभी हमने आपको बोला जो ईच होता है वो दो काम करता है, प्रोनाउन बनने का काम और एडजेक्टिव बनने का काम। तो यहाँ पे ईच क्या है? देखो ईच के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, तब ईच स्वयं ही सब्जेक्ट बनने का काम करेगा और सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो ईच क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट है। ऑफ यहाँ पे क्या है? ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और स्टूडेंट्स क्या है? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और द है डेफिनेट आर्टिकल। तो जो वर्ब लगेगी वह लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सेंटेंस को करेक्ट कर देते हैं, जबकि सेंटेंस में इनकरेक्ट लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट को सब्जेक्ट मानते हैं और सब्जेक्ट को यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है तो वर्ब भी यहाँ इनकरेक्ट मानते हैं, जबकि ये इनकरेक्ट है। पहले से हम ब्रेक करते हैं। देखिए ईच यहाँ पे क्या है? ईच यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि ईच के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आया नहीं है, तभी इसमें प्रोनाउन बनने का काम करेगा। तो ईच क्या हुआ है? प्रोनाउन हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट है। ऑफ यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद ये स्टूडेंट्स क्या हुआ? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब आती है वह तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज कमिंग, इज कमिंग।